गीता के 1.3 एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर दुर्योधन ने क्या कहा अपने आचार्य से। इसके पहले वाले एपिसोड 1.2 एपिसोड में जाना कि संजय कहते हैं कि दुर्योधन जो है पांडवों की उस विशाल सेना को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर दुर्योधन ने अपने गुरु से क्या कहा, गुरु के समीप जाकर। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्ये महती चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यतां का अर्थ देखना, देखिए। उन्होंने गुरु से कहा कि देखिए पांडुपुत्राणाम आचार्य, हे आचार्य पांडुपुत्रों के महती चमुं, पांडुपुत्रों की उस विशाल सेना को देखिए। व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, जिस व्यूह को आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा रचा गया है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य क्या है इसका जो बेसिकली तात्पर्य निकलता है ये है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडु पुत्र, आखिर क्यों कहा है उन्होंने पांडु पुत्र और द्रुपद पुत्र। दुर्योधन ने पुत्र पिता का नाम लेने की आवश्यकता क्या पड़ी। पांडुपुत्र कहने के पीछे जो बेसिक रीजंस है वो ये है कि पांडव ना कहते हुए पांडुपुत्र कहा, क्योंकि फर्स्ट श्लोक में हमने जाना कि धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने ही बंटवारा की थी। उन्होंने ही कहा था कि आपके, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब पिता ही कहता है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो फिर पुत्र कैसे घर में एक में बना सकता है। जब पिता ही कह दे कि ना भाई पिता ही अपने में बंटवारा कर ले, तो फिर जो उनके पुत्र होंगे वो कैसे सोच सकते हैं कि एक में घर बना लें। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर दुर्योधन ने भी उसी बात की रिपीटिंग किया है कि पांडु पुत्रों को देखिए, पांडु पुत्र की उस विशाल सेना को देखिए। आखिर दुर्योधन के मन में ऐसी कौन सी भावना उत्पन्न हुई, उन्होंने पांडवों की उस सेना को विशाल सेना कहा। तो इसका सिंपली अर्थ यही निकलता है कि या फिर पांडवों की सेना कुछ इस प्रकार से रची गई है कि उनको देख के घबराहट सी हो रही है, क्योंकि पांडवों की जो सेना है वो मात्र 7 अक्षौहिणी है और जो दुर्योधन की सेना है वो है 11 अक्षौहिणी। उसके बावजूद भी वो चिंता में दिखाई देते हैं। दुर्योधन अपने जाके आचार्य से कहते हैं आप इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके दुश्मन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा रचा गया है। उन्होंने वहां पर धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र कहा है। तो वो इस बात की भी याद दिलाना चाहते हैं कि इसके पीछे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे बचपन में मित्र थे और दोनों ने एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई करी थी। और बाद में जब दोनों बड़े हुए तो छोटे में उन्होंने जो द्रुपद थे राजा के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ, द्रोणाचार्य से उन्होंने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, द्रुपद ने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूँगा। तो द्रोणाचार्य जब दोनों बड़े हो गए तो द्रोणाचार्य गए और कहें कि मेरा आधा राज्य दो, मैं तुम्हारा मित्र द्रोणाचार्य हूँ। तो फिर वहां से उन्होंने अपमानित करके निकाल दिया द्रुपद ने द्रोणाचार्य को। तब द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया कि किसी तरह से मैं बदला जरूर निकालूंगा। कि क्या संकल्प लिया कि मैं किसी भी प्रकार बदला जरूर लूंगा द्रुपद से। तो फिर उन्होंने पांडवों की शिक्षा दीक्षा दी, पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा दी, गुरुकुल में रखकर पढ़ाया। और जब बड़े हो गए पांडव तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मुझे द्रुपद चाहिए, द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। द्रुपद भी कम शक्तिशाली नहीं था। पांडव सारे क्या कहता है कि सारे कौरवों को उन्होंने बंदी बना लिया था। फिर पांडव जब गए तो फिर पांडवों ने छुड़ाया सबको और बंदी बनाया और फिर ले आए अपने गुरु के सामने। तब उन्होंने, जब द्रुपद ने कसम खाई थी 2 चीज की, अपनी पुत्री द्रौपदी के जब भी विवाह करूंगा
तो अर्जुन से ही करूँगा। और दूसरा, उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया और संकल्प लिया कि मैं द्रोणाचार्य को मार कर ही रहूँगा किसी प्रकार। तो उन्होंने यज और अपयज नामक 2 ऋषि कुमारों को बुलाया और उन्होंने यज्ञ कराई पुत्र के लिए। उस पुत्र से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ उस यज्ञ से, और धृष्टद्युम्न और फिर बीच में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की जो दुश्मनी थी उसको खत्म कर दी थी। उसके बाद जो बात आती है कि धृष्टद्युम्न की शिक्षा दीक्षा जो थी द्रोणाचार्य ने ही कराई थी, और एक समय में द्रोणाचार्य और द्रुपद मित्र भी रह चुके थे। तो अब देख सकते हैं आप कि जो दुर्योधन है कितनी चतुराई के साथ पांडवों की सेना को तोड़ना चाहते हैं, कितनी चतुराई के साथ द्रोणाचार्य को गुस्सा दिला रहे हैं। कहे तो एक प्रकार से उन्होंने स्वीट पॉइजन का काम किया है। प्रेम से बात कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं उन सारी घटनाओं को जो उनके द्रुपद के साथ हुआ था। सारी घटनाओं को याद दिला रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो मेन बेसिक जो कंसेप्ट यहाँ पर यही आती है कि दुर्योधन जो है याद दिलाना चाहते हैं किसको, अपने गुरुदेव को, कि आपके बुद्धिमान से धृष्टद्युम्न ने इसको रचा है, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ, अपने दुश्मन के पुत्र को क्यों पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दी। आपने हमें तो दी, उसकी बात अलग है, लेकिन आपने दुश्मन के पुत्र को क्यों दी शिक्षा दीक्षा। तब एक और बात आती है यहाँ पर कि दुर्योधन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं। दुर्योधन इसकी जगह यही पूछ सकते थे कि धृष्टद्युम्न आपका बुद्धिमान शिष्य है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी कमजोरी है, आपने सबको शिष्य को पढ़ाया, आपने 100 करो और 100 पर 5 पांडव और धृष्टद्युम्न सभी को पढ़ाया आपने। तो ऐसी कौन सी कमजोरी है जो उनमें है, उसे हम लोग पकड़ ले। तो दुर्योधन कमजोरी ना पूछ के क्या पूछ रहे हैं, दुर्योधन कमजोरी ना पूछ के आचार्य को गुस्सा दिला रहे हैं। यहाँ ये बात सीधा समझ में आ रही है कि मामा के साथ रहते रहते क्या भगीना भी चौपट हो चुका है कम्प्लीटली। दुर्योधन चौपट हो चुके हैं। ठीक है कि उन्होंने प्रश्न किया कि सीधा सा प्रश्न किया, अपनी चतुराई दिखाई, अपनी कूटनीति की गुण दिखाएं, ठीक है, लेकिन सही जगह पे यूज करते तब नहीं। उन्होंने सही जगह पे यूज नहीं किया, दुर्योधन ने सही जगह पे यूज नहीं किया। अपने मामा से गुण तो लिए लेकिन कंप्लीट गुण नहीं ले पाए। जो मामा के पास गुण था उनके मामा के उन गुणों को ना ले पाए, और बिना मतलब के उन्होंने अपने आचार्य को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आपके बुद्धिमान से धृष्टद्युम्न ने कितनी विशाल सेना रची है, व्यूहाकार सेना रची है। जो फर्स्ट दिन उस दिन वज्र व्यूह रचा था धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न सेनापति हैं पांडवों के। तो दुर्योधन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी की कमजोरी मालूम होगी तभी हम जीत सकते हैं। आपने इतिहास में मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, लेकिन 18वें बार जीत गए थे। कारण पता है क्या था? छोटी सी कारण थी कि उसने चचेरे भाई, क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई को अपने मिला लिया था। इस कारण से हार गए पृथ्वीराज चौहान। आपको पता होगा रावण क्यों हारा था? विभीषण राम से जाके मिल गए थे। आपको आखिर पता होगा कि जयद्रथ किस प्रकार मरा था? कृष्ण ने भीम को बता दिया था कि फार की अलग अलग दिशा में फेंक दो। नहीं तो किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि क्या कर जयद्रथ को मार सके। किसी राम में सामर्थ्य नहीं थी कि रावण को मार सके। जब तक हमें अपने ऑपोजिट टीम की कमी नहीं समझ में आएगी,
जब तक हमें अपने जो स्टूडेंट्स के लिए, जब तक स्टूडेंट जब सिलेबस पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, जब तक उनकी क्या कमजोरी है जो सिलेबस में दी है, क्या वो चीज़ है जो हमेशा हर साल कमजोरी करता है स्टूडेंट्स के लिए, और जो जॉबर्स हैं, जो जॉब करते हैं, या फिर जो बड़े हैं, जो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनको ये जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी कमजोरी है जो सब में एक समान है, जो ऐसी कौन सी गलती जो बार बार करते हैं, किसी गलती को लेके चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप अगर साइंस पढ़े होंगे, साइंस तो सभी पढ़ते हैं आजकल, शायद ट्रेंडिंग चला हुआ है, ट्रेंड से ये तो साइंस लेना ही है हर बच्चे को। तो आपको पता होगा कि आप जब 9th क्लास में हमें पढ़ना था थॉमस के बारे में, थॉमस प्लम पडिंग मॉडल के बारे में पढ़ना था। उसके बाद उनके शिष्य थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के शिष्य थे निल्स बोर। आप यहाँ देखिए, रदरफोर्ड ने जिस एटम के मॉडल को दिया था उसे रदरफोर्ड ने काट दिया। रदरफोर्ड ने जिस मॉडल को दिया था उस मॉडल को निल्स बोर ने काट दिया। क्यों काट दिया भैया? क्योंकि उन्हें अपने गुरु की गलती मालूम थी, उन्हें मालूम थी कि हाँ गलती की है हमारे टीचर ने, उन्होंने गलती काट दी। जब तक आपकी कमजोरी आपके बारे में किसी को जब तक कुछ मालूम नहीं होता है, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। तो किसी को भी आज तक का ये इतिहास रहा है, आज तक जिसने भी हारा है, जो भी हारता है इंसान, अपनी कमजोरी के चलते है। तो इस श्लोक में कहते हैं पश्चाताप देखना चाहिए, हमें अक्सर देखना चाहिए क्या कमजोरियां हैं किसी की। दुर्योधन सिखा रहे हैं, दुर्योधन अपनी मूर्खता के चलते हमें सिखा रहे हैं कि हमें अक्सर देखना चाहिए कि क्या कमजोरी है। अगर आचार्य से पूछते कि आखिर दृष्टिद्युम्न में ऐसी कौन सी चीज है, शक्ति है कि जो हमारे पास नहीं है, आपने उसको गाइड किया है, आप उसके गुरु हैं, आपको सब चीज मालूम है, सबके बारे में मालूम है, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि आपके बुद्धिमान शिष्य दृष्टिद्युम्न ने कितनी बड़ी व्यूहाकार रचना रची है। वो गुरु के मन में, गुरु को शंका उत्पन्न कर रहे हैं, गुरु को क्रोध दिला रहे हैं कि वो युद्ध के लिए प्रेरित होकर सबका विनाश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर शांति से अपने काम निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि यहाँ दुर्योधन शो कर रहे हैं कि उनके पास वो मूर्ख हैं, वो सीधे शो कर रहे हैं, क्योंकि भीम इन्हें युद्ध कैसे जीता था दुर्योधन के साथ। भीम को कमजोरी पता थी कि जंघा पर मारेंगे तो मर जाएंगे। भीम को कमजोरी मालूम था कि अगर जंघा पे मारेंगे दुर्योधन के, दुर्योधन मर जाएंगे। जब तक हमें किसी कमजोरी मालूम ना हो, इसका श्लोक का यही मेन पर्पस है कि जब तक हमें मालूम हो कि उसकी क्या कमजोरी है, तब तक हम युद्ध में नहीं जीत सकते। कि अगर मालूम चल जाए कि उसकी कमजोरी क्या है तो हम जीत जाएंगे उसकी। आप 100 युद्ध करोगे 100 में जीतोगे, आप 1000 युद्ध करोगे 1000 जीतोगे। क्योंकि आप देखोगे कि संभाजी महाराज ने बचपन में ही कितने युद्ध लड़े थे, एक भी नहीं हारे थे उन्होंने। संभाजी महाराज क्यों नहीं हारे थे? मेन रीजन जो ये था कि उन्हें मालूम था, उनके पिताजी द्वारा, तानाजी द्वारा उन्हें मालूम था कि उनकी कमजोरी क्या है, उन मुगलों की कमजोरी क्या है, इसलिए उन्हें कभी नहीं हारा। तो इस श्लोक का जो मेन पर्पस है यही है कि पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महती चमुम व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने पांडवों की विशाल सेना को व्यूहाकार रचना रची है, वज्र व्यूह की रचना की है, वही मेन इसकी पर्पस। और यहाँ पर जो दुर्योधन और एक बात बताना चाहते हैं कि वो इस प्रकार की बातें इसलिए कर रहे हैं कि उनको जो गुरु हैं उनके प्रिय शिष्य थे पांडव, उनके प्रिय शिष्य थे दृष्टिद्युम्न, तो बैर उत्पन्न करना चाहते हैं कि उनको कहीं बीच युद्ध में प्रेम ना उभर आए पांडवों के बीच और युद्ध ना करें। उनको अंदर से उनको अंदर से मुख से प्रेम से बात कर रहे हैं और अंदर से आग उत्पन्न कर रहे हैं कि क्या
पांडवों की सेना को आपने कैसे शिक्षा दी, आपने बताइए धृष्टद्युम्न जाके उनके साथ मिल गया और हमें हरा देगा, इस प्रकार की बातों को क्या दुर्योधन कर रहे हैं अपने आचार्य से। तो हमें भी लाइफ में इसी प्रकार होना चाहिए। अगर हमें किसी की कमजोरी मालूम है तो हम जीत सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो हम अथक प्रयास करने, हो सके प्रयास से जीत